ओके, सो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो, आपके लव लाइफ के लिए व्हाट हीलिंग इज कमिंग, क्या चल रहा है इस सिचुएशन में। सबसे पहले तो जो बोलना चाहिए आपको वही बोलिए। ऐसा कुछ भी मत बोलो जो आप बोलना नहीं चाहते हैं। और आप सच बोलना चाहते हैं तो हाँ, ट्रुथ बोलो, लेकिन उतना ही बोलो जितना जरूरी है, आवश्यकता से अधिक मत बोलो। आपका अलाइनमेंट बिगड़ा नहीं है एक्चुअली। आपको एक बात समझाया गया है कि आवश्यकता से अधिक अपने पार्टनर को भी आप प्रेफरेंस मत दीजिए। और एक बात आपसे कही जा रही है कि एक लास्ट चीज जो आपको मतलब अपने आप के अंदर ठीक करनी है वो ये है कि लोगों से उतना बोलो जितना जरूरी है, पर सच बोलो। लोगों से ट्रुथ बताना सीखो, उतना जितना कि चल जाए, जितना उनका जानना जरूरी है बस उतना ही जानना इनको चाहिए। ये अगर आपने बताना शुरू कर दिया तो आप एक बात और जान जाएंगे कि आप एक ट्रूथफुल इंसान तो बन जाएंगे, दूसरा किसी और का झूठ भी पकड़ लेंगे अपने जीवन में। अगर आप उस इंसान का झूठ पकड़ेंगे तो आप ये भी पकड़ेंगे कि उस इंसान ने शुरू से आपसे झूठ बोला है, प्यार के नाम पे, रिलेशनशिप के नाम पे उसने शुरू से ही आपके साथ झूठ बोला है। और आप ये भी समझ जाएंगे कि सामने वाला कोई भी इंसान है, कोई और पर्सन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। न ये इंसान इंपॉर्टेंट था, न कोई और इंसान इंपॉर्टेंट था। इतना जरूरी कोई नहीं होता इस जीवन में जिसके लिए अपना जीवन आपका समय ही यहाँ पर लगा है बहुत ज्यादा, और टाइम ही बहुत गया है। पर आप इतना समझदारी आपके अंदर आ गया है कि अगर आप सही हो, ट्रूथफुल हो, तो कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ न्याय जरूर कर देते हैं। तब आप लोगों से सत्य बताना, लोगों के प्रति भी आप एक सत्यव्रती से हो गए हैं कि हमको भी अब सच बोलना ही है लोगों से कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब आप हमको मतलब आप सच बोलने वाले ही हो गए कि अब सामने वालों को भी सच पता होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए ना कि कोई इंसान इंपॉर्टेंट नहीं होता है इस दुनिया में। यू आर सिग्निफिकेंट। अब आप अपना महत्व समझ रहे हैं। दूसरा, अगर किसी ने आपसे झूठ बोला है या ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, इन्होंने आपको ट्रैप किया है, तो ये दुर्गुण है उनका कि उन्होंने आपके साथ ये किया, और आप इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। अब आप सच को देखने वाले और उसको स्वीकार करने वाले हो गए कि क्या झूठ में जीना यार, सच में जियो। किसी ने अगर आपसे झूठ बोला है, आपके साथ मक्कारी की है, आपके साथ धोखा किया है, झूठी बातें की हैं, अभी तक आपको फ्रॉड करके आपको फंसा के रखा है, आप मान लो कि हाँ उस इंसान ने हरकत की है। आप ये भी समझ गए कि अगर कोई फीमेल फिगर या कोई और पर्सन जो है आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैप करने का, आपके साथ खेल खेलने का कोशिश कर रहा है वो इंसान, तो लीगल इश्यूज या ऐसी चीजें उसमें जा सकती हैं चीजें। बिकॉज इससे पहले कि कोई ज्यादा होशियारी करे, ज्यादा अपने आप को होशियार समझे, आप समझ गए कि वो इंसान या वो लोग कहाँ तक जा सकते हैं। देयर आर सम पीपल जो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिफेम करके, आपकी कमजोरियों को यूज करके, आपकी लाइफ की छुपी हुई बातों को यूज करके, और उसके बाद सबके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए या सबके सामने उसको बोल दिया जाए इससे पहले कि आप कुछ बोलो। तो आप ये समझ गए कि वो इंसान आपसे इतना जेलसी रखता है, उसका अपना कोई पर्सनल प्राइवेट कोई ऐसा मैटर है जो नहीं चाहता है कि वो बाहर आ जाए। बट वो इंसान आपसे इतना जेलसी रखता है कि वो आपके झूठ मूठ की धमकियां ये सब करते रहता है कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। बट उसने बहुत सारी ऐसी उठ पटांग की हरकतें कर रखी है, और वो इंसान अपने ही जाल में फंसेगा क्योंकि दैट पर्सन हैज डन समथिंग जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा गलत था, इविल था। और ये इविल चीजें इसको पब्लिकली हिट कर सकती है, आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग पब्लिकल जो हो सकता है फॉर दिस पर्सन। तो कुछ लोगों ने आपके ही टाइम को वेस्ट करने के लिए गलत गलत चीजें आपके ऊपर की हैं, और वो सारी चीजें आई थिंक आने वाली हैं सामने। आप ये भी समझ गए ना कि इस पर्सन ने आपके साथ इस तरह की हरकतें क्यों की थी, या फिर ऐसा बिहेवियर आपके साथ क्यों किया था। ये किया था बिकॉज उस पर्सन को आपसे कोई बेनिफिट था, और दे आर ट्राइंग टू शो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, आई एम वेरी पावरफुल।
बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसी पावर को नहीं मानते जो किसी इंसान को नीचा दिखाता हो, डिफेम करता हो. यू आर बिकमिंग एक्सट्रीमली पावरफुल, और जो भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है करने के लिए, यू शुड डू इट. अबाउट दिस पर्सन अगर कहा जा रहा है कुछ करने के लिए, देन यू शुड डू इट. बट ये मान के करना चाहिए आपको कि ये पर्सन ऐसा कुछ है नहीं कि आप यहाँ पे मरे जा रहे हैं किसी सिचुएशन को हो जाने के लिए. आप अब किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट देने का जरूरत नहीं है. बार बार ये चीजें आ रही हैं. आवश्यकता से अधिक कोई भी सम्मान अच्छा नहीं होता इंसान के लिए. क्या है अब इस रिलेशनशिप में जो आपको आगे बढ़ करके करना होगा यहाँ पर? इस कनेक्शन को बनाने के 2-3 स्टेप्स हैं जो आप कंप्लीट कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा. 2-3 स्टेप्स बस इतने से हैं. कि आपके अंदर ना एक ईगो होना चाहिए, एक प्राइड होना चाहिए कि आप कौन हैं. पहली बात तो ये. दूसरा ये होना चाहिए कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों है. किसी रीजन से है ना, आखिर कोई कनेक्शन होगा तभी तो है. तो अगर वो कनेक्शन है देन उसको आप समझ जाओ कि हाँ ऐसा कोई बॉन्डिंग है. उसको एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा कोई बॉन्डिंग है जिसके कारण ये इंसान है. अगर ये बॉन्डिंग है तो ये बॉन्डिंग क्यों है? बिकॉज ये पर्सन आपके मे बी पार्टनर होंगे या देयर इज समथिंग. अब आपको यहाँ क्या करना है? आपको अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए बोलना होगा या अपने लिए बोलना होगा. और अपने लिए आपको बस यही बोलना होगा कि तुमने जो हमारा जो भी ये जो डिसरिस्पेक्ट किया है या कोई थर्ड पर्सन के कारण आपने किया है, आई वॉन्ट कि इसका चिट्ठा क्लियर होना चाहिए. आई वॉन्ट कि आप इसको क्लियर करो. अपने हिसाब से करो, दूसरों के हिसाब से करो. आई वॉन्ट दैट कंपनसेशन. इसको क्लियर करो भैया. यू हैव टू स्पीक दिस वेरी ब्लंटली कि आप इसको क्लियर करवाइए. इफ आई एम हेयर देन अगर कोई थर्ड इंसान के चलते कोई ड्रामा हो रहा है, आप किसी इंसान के साथ मिले जुले से हो, आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट इट. अगर ये रिलेशनशिप जाएगा तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग ना कि ऐसा कुछ है. आई एम नॉट द पर्सन जो आपके पीछे रोते फिर रहा है या गाते फिर रहा है. तो वो सब नहीं होने वाला है. आइदर यू कम विथ कन्विक्शन, कमिटमेंट, और यू डोंट कम. आइदर आप आओ इस सिचुएशन में, आइदर यू डोंट कम. और ये बोल दो कि मैं ऐसी वाली नहीं हूँ कि आई विल डाई विदाउट यू एंड ऑल. बट ये जरूरी है करना, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. ये एनर्जेटिक है, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. इट इज स्पिरिचुअल, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. और ये हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. बट ये जो खेल आप खेल रहे हैं, somebody is playing that game, that is not important. वो कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, वो कोई जरूरी मुद्दा नहीं है. और आपको बस यही सुनना होगा ना, यही आपको बोलना होगा कि मतलब हाउ डेयर यू. यही आपको मुंह से निकलेगा कि तुम्हारा मतलब हिम्मत कैसे हो रहा है. अगर कोई फीमेल फिगर भी है, अगर कोई फीमेल भी है यहाँ पर, तो वो तो चप्पलों से पिटने वाली औरत है भैया. तो मतलब आपको एकदम इस चीज को बोल्डली प्रेजेंट करना होगा कि अगर फेस टू फेस वाली बात होती तो हम आपको बताते कि इस तरह की जो गलतियां होती हैं, ये गलतियां प्यार से बोलने वाली नहीं होती हैं. ये वो गलतियां हैं जिसके बाद फिर आप जाके बगल वालों को बता रहे होंगे कि हमने गलती ही तो की थी. तो यू कैन से दिस. और अगर कोई फीमेल है और कोई ज्यादा होशियारी करने की कोशिश कर रहा है तो यू कैन से दिस कि ना मसला हमको भी आता है बहुत बढ़िया से. और ईगो और प्राइड जो है ना तोड़ना हमको भी अच्छे से आता है. तो कोई अपने आप को ये होशियार बन रहा है कि हम ना आई कैन प्ले स्मार्ट ट्रिक में खेल दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा. पता सब कुछ चल गया सबको, सो चलेगा क्या नहीं. और आप एक कदम बढ़ोगी तो 10 कदम बढ़ा जाएगा. फिर जब आप निर्लज होगी तो बढ़िया से आपकी निर्लजता बता दी जाएगी. तो आपको थोड़ा प्राइड में रहना चाहिए इस चीज में कि अगर आप आओगे आगे ना, आई विल हिट यू दैट मच, ना कि उसके बाद फिर रहेगा ही नहीं कुछ.
इस सब चीज में एकदम पीछे नहीं। आप तुम्हारे पार्टनर भी किसी के सामने तुमको नीचा दिखा रहे हैं, छोटा समझा रहे हैं या आपको नीचा समझ रहे हैं, तो आप ये समझा देना कि जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं उसको नीचा करना हमको अच्छे से आता है। आप अगर इस ट्रैक पर चलेंगे तो मर्दन आपका भी कर दिया जाएगा। आपके अंदर अगर एक महिष जिंदा होगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। बट आपने गलती की है, एक्सेप्ट करो उसको, स्वीकार करो उसको कि मैंने गलती की है, मैंने आपको ईगो दिखाया है, मैंने आपको झूठा प्रॉमिस किया था, मैंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे, मैंने आपका हार्ट ब्रेक किया था। एक्सेप्ट दैट। उसके बाद ये कहानी आगे जा सकती है। अगर आप नहीं करोगे, इफ यू डोंट डू दिस, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि आपको ब्लंटली पूछना होगा इस इंसान से कि हाउ, आपका हिम्मत कैसे हो रहा है। आप नहीं करेंगे ना, इंसान आगे बढ़ते जाएगा। आप ये पूछो कि अगर यहाँ से कोई भी स्टोरी आगे बढ़ेगी तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे बढ़ेगी या तुम्हारे सामने मैं रेंगते रहूं, बिकॉज रेंगने वाला तो मेरा आदत ही नहीं है। अगर आप सही है तो आप बोल दो कि अगर मैं सही हूं तो मैं झुकने वाला मेरा एटीट्यूड नहीं है, और आप गलत है तो आपको झुकना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट, वरना टूटना पड़ेगा आपको। यू हैव टू ब्रेक। कनेक्शन है, आप गलती किए हो तो आप पहले उसका भरपाई करो, उसको मानो, एक्सेप्ट इट। और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक बात तो आप अच्छे से समझ जाओ कि सामने वाले को ना आपको सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए था बहुत ज्यादा। आपको इतना ही बोलना चाहिए था कि अभी आप सर पे चढ़ने लायक हुए नहीं हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी बहुत सर के पार जा रही हैं, और आप दूसरे का पल्लू पकड़ के यू कांट ट्रीट मी लाइक कि हमको सब पता है, हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, मेरे पास चारों रास्ते खुले हैं, मेरे पास दोनों रास्ते जो मेरे पास खुले हैं। ये क्या होता है? आपने किया क्यों ऐसा मिस्टेक? तो आप भगवान जी की शरण में रहो और गॉड जो आपसे करवाना चाहते हैं वो करिए, बट साथ साथ में आप ये भी समझिए कि कोई भी इंसान आपका अपमान न करने पाए, किसी का भी डिसरिस्पेक्ट करने का हिम्मत नहीं हो। अगर हिम्मत हो रहा है तो प्रॉपर आप लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करो कि आपने ये किया क्यों, क्या कारण था, क्यों ऐसा हो गया था, और अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, और आप ऐसा कुछ करते तो आपको कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे और दुश्मनी अपनी जगह पर है। आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया ना किसी का, प्यार करिए किसी से भी, लेकिन इस तरह से प्यार मत करिए कि भैया आदमी जो है माथे पे चढ़ जाए बिल्कुल।